Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a person is standing in an elevator. In which situation he experiences weight loss? A option, when the elevator moves upward with constant acceleration. B option, when the elevator moves downward with constant acceleration. C option, when the elevator moves upward with uniform velocity. D option, when the elevator moves downward with uniform velocity. Key concept. एलिवेटर के अंदर जो हमारा पर्सन है वो जो वेट एक्सपीरियंस करता है उस वेट को हम बोलते हैं एपरेंट वेट। वो उसका एक्चुअल वेट नहीं होता, वो होता है एपरेंट वेट। और एपरेंट वेट हम नॉर्मल रिएक्शन या फिर टेंशन से निकालते हैं। और जो उसका एक्चुअल वेट होता है वो होता है mg। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक जो पर्सन है वो एलिवेटर के अंदर है। ए ऑप्शन हम जब देखते हैं तो इसमें दिया है हमें व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारा एलिवेटर है, इसमें एक पर्सन है, इसका मास जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी तो n, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड है। हम जब ये बैलेंस करते हैं फोर्सेस, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इक्वल्स टू ma, n equals to mg plus ma. n is apparent weight, mg is actual weight और real weight, actual weight, और ma एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है एक्चुअल वेट में। इसका मतलब जो हमारा पर्सन है उसको अपना वेट थोड़ा सा हैवी और लगेगा, जो उसे अपरेंट वेट लगेगा वो अपना और हेवियर लगेगा। अब बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। बी ऑप्शन में हमें दिया है कि जो हमारा पर्सन है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन। mg नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी n माइनस mg इक्वल्स टू माइनस ma, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। n इक्वल्स टू mg माइनस ma। n is apparent weight, mg is actual weight। एक्चुअल वेट में से ma माइनस हो रहा है, तो मतलब जो हमारा पर्सन है उसको जो अपना वेट एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा, मतलब कि उसे अपना वेट लॉस लगेगा। सी ऑप्शन जो है उसमें हमें दिया है कि जो एलिवेटर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। When the elevator moves upward with uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी n इक्वल्स टू mg प्लस ma। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो n इक्वल्स टू mg। तो जो उसका एक्चुअल वेट है वही उसे अपना एपरेंट वेट लगेगा। डी ऑप्शन, when the elevator moves downward with uniform velocity, डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो n इक्वल्स टू mg माइनस ma इक्वेशन बनेगी हमारी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो अगेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू mg। जो हमारा एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर है,
तो जो पर्सन का एक्चुअल वेट होगा वही उसे अपना वेट एक्सपीरियंस होगा एलिवेटर के अंदर। तो वेट लॉस कौन से ऑप्शन में लग रहा है? बी ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.